नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गिरिडीह पुलिस की ओर से नगर भवन में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। डीआईजी संजीव कुमार रहे मौजूद। कई मामलों का हुआ निष्पादन। एक मामले को लेकर पचंबा थाना के एसआई को सस्पेंड करने का डीआईजी ने दिया निर्देश। गांडे के दासडी पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार सफारी कार ने गांडे अंचलाधिकारी के वाहन को पीछे से मारी जोरदार टक्कर। 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कार में घटना के समय नहीं थे सवार अंचलाधिकारी। खेत में जा गिरी दोनों गाड़ी। पपरवटाट स्थित जिला समाज कल्याण कार्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बाल विवाह को रोकने, बेटी की सुरक्षा और पढ़ाई को लेकर दिलाई गई शपथ। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। डुमरी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का किया गया आयोजन। विधायक जयराम महतो ने फीता काटकर किया उद्घाटन। इधर गांडे में भी स्वास्थ्य मेला के तहत कई लोगों के स्वास्थ्य की हुई जांच। और ठंड को देखते हुए लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा 65 जरूरतमंद महिलाओं के बीच कंबल का किया गया वितरण। सचिव सुदीप गुप्ता के सौजन्य से अपने पिता की पुण्यतिथि पर बांटा गया कंबल। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह पुलिस की ओर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में छात्रा ने पचंबा थाना के एसआई के ऊपर गंभीर आरोप लगाया, जिसे देखते हुए डीआईजी ने एसपी को तत्काल पचंबा थाना के एसआई को सस्पेंड करने का निर्देश दिया। गिरिडीह पुलिस की ओर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में 1 बजे से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीआईजी संजीव कुमार शामिल हुए। इसके अलावा मौके पर एसपी डॉक्टर विमल कुमार, डालसा सचिव सोनम बिश्नोई शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में घरेलू हिंसा से जुड़े कई मामले सामने आए। इस मौके पर कई मामलों का ऑन द स्पॉट निराकरण किया गया। इस मौके पर मुफस्सिल थाना इलाके की एक छात्रा कार्यक्रम पहुंचकर पचंबा थाना के एसआई संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि मेरा भाई मारपीट के मामले का आरोपी था और पचंबा थाना के एसआई संजय सिंह ने पुलिस जांच के नाम पर उसका मोबाइल जब्त कर लिया। मोबाइल घुमाने के नाम पर करीब 1 साल से थाना का चक्कर लगा रहा है। छात्रा की बात सुनने के बाद डीआईजी ने एसपी डॉक्टर विमल कुमार से रिपोर्ट मांगा और पुलिस अधिकारी द्वारा छात्रा से मोबाइल छीनने के मामले को बेहद गंभीर बताया। इस दौरान डीआईजी ने एसपी को तत्काल पचंबा थाना के एसआई को सस्पेंड करने का निर्देश दिया और छात्रा का मोबाइल वापस लौटाने की बात कही। वहीं कार्यक्रम में जमीन विवाद से जुड़े कई मामले सामने आए, लेकिन जन समाधान कार्यक्रम में ऐसे कुछ मामले पर चर्चा कर समाधान करने का निर्देश दिया गया। कार्यक्रम में एसडीपीओ जितवाहन, डीएसपी नीरज सिंह, साइबर डीएसपी आबिद खान, प्रोफेशनल डीएसपी नीलम कुजूर और कैलाश महतो के साथ कई और अधिकारी मौजूद थे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये सत्र हर एक महीना हो, हर एक महीना जब बड़े अधिकारी यहाँ आएंगे और आपकी बातों को सुनेंगे तो इसका प्रचार प्रसार हो। मैक्सिमम लोग हैं जिनको भी परेशानी है, जो अपनी परेशानी सॉल्व नहीं कर पाए, जिनको दिक्कत हो रही है, वो जरूर इस सत्र में आए। यहाँ आपको सुना जाएगा, हम लोग 1 to 1 सुनेंगे आपकी और समस्याओं का समाधान करेंगे। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आशा है कि हम लोग कहीं आपको संतुष्ट कर पाए और जो आपकी समस्याओं का निदान भी हो पाए। और अगर तुरंत निदान नहीं हो सकता है तो उसके निदान की प्रक्रिया में हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं।
तो आप सबका स्वागत है, एक एक करके सब पूरा सुनेंगे और आपकी समस्याओं पर का निदान करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के सैकड़ों लोग गिरिडीह रेलवे स्टेशन से प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हुए। बताया गया कि 24 और 25 जनवरी को विराट हिंदू महासम्मेलन प्रयागराज महाकुंभ में होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए सभी यहां से रवाना हुए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के सैकड़ों लोग बुधवार को 1:30 बजे गिरिडीह रेलवे स्टेशन से प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हुए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रितेश पांडे ने बताया कि 24 और 25 जनवरी को विराट हिंदू महासम्मेलन प्रयागराज महाकुंभ में होने जा रहा है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए लोग आज गिरिडीह से रवाना हुए। काफी लोग पहले से ही प्रयागराज महाकुंभ में सेवा दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन, रहने की व्यवस्था, कंबल बैग, स्वास्थ्य शिविर आदि लगाई गई है। रवाना होने वाले में एडवोकेट फोरम के प्रांत अध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के रविशंकर पांडे जी, राष्ट्रीय बजरंग दल के गौरव कुमार अंशु, पंकज पांडे, सुजीत सिंह, डब्ल्यू जी, राहुल चंद्रवंशी, रौनक मिश्रा, रोहन जी, शुभम झा, बसंत जी आदि शामिल थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
गांडी अंचल अधिकारी मोहम्मद हुसैन के वाहन को एक तेज रफ्तार सफारी कार ने जोरदार टक्कर मार दी और दोनों गाड़ी खेत में जा गिरी। इस वजह से कई लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। गांडी के दासडी पेट्रोल पंप के पास बुधवार को 12 बजे एक तेज रफ्तार सफारी कार ने गांडी अंचल अधिकारी मोहम्मद हुसैन के वाहन को पीछे से जोरदार ठोकर मार दी, जिससे वाहन पलट गया। गांडी गिरिडीह मुख्य मार्ग पर दासडी पेट्रोल पंप के पास हुए एक सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के वक्त सीओ गाड़ी में नहीं थे। ड्राइवर और गार्ड गाड़ी में डीजल डलवाने जा रहे थे और इसी वक्त यह घटना हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियां खेत में गिर गई और सफारी कार पलट गई। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों में सफारी गाड़ी में सवार 2 लोग समेत अंचल अधिकारी का चालक और गार्ड भी शामिल है। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को बाहर निकाला गया और गांडी थाना की पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडी पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। ये घटना में सीओ साहब का गाड़ी था और पीछे से एक गाड़ी आया और उसको टक्कर मार दिया। उसके बाद पीछे वो सफारी गाड़ी में दो आदमी घायल हो गया और सीओ साहब की गाड़ी में दो व्यक्ति थे जो हल्का फुल्का चोट लगाए। सबको प्राथमिक इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। डुमरी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा केबी हाई स्कूल ग्राउंड में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें परामर्श दी गई। डुमरी में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा केबी हाई स्कूल ग्राउंड डुमरी में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक जयराम महतो ने फीता काटकर किया, जिसमें MOIC डॉक्टर राजेश कुमार महतो मुख्य रूप से मौजूद रहे। मेले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीणों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं सुविधाओं को प्रदान करने के लिए अलग अलग शिविर लगाए गए थे। इस संबंध में गिरिडीह के सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने अपराह्न करीब 1:30 बजे जानकारी दी। निजी अस्पतालों के संसाधन एवं सुविधाओं की कमी के सवाल पर सिविल सर्जन ने कहा कि समय समय पर टीम गठित कर कार्रवाई की जाती है। स्वास्थ्य मेला डुमरी में शामिल हुई, क्या आप सब निरीक्षण किए? क्या देखिए, हमें सबसे पहले तो प्रभारी महोदय का धन्यवाद देना चाहेंगे। डुमरी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है और आज भी यहाँ स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं और इसी प्रकार अगर शिविरों का आयोजन होगा तो कम से कम लोग जागरूक रहेंगे और उनमें जो सिस्टम के प्रति जो एक डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कम होगा, वो काफ़ी नज़दीक पाएंगे अपने आप को जो उनके सहयोगी हैं, कर्मी हैं। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान थोड़ा सा त्वरित होगा। सर, और देखने में आ रहा है कि यहाँ पर जो है बहुत स्वास्थ्य विभाग नहीं, देखिए, हमें लगता है कि झारखंड की स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो थोड़ा लचर है। इसमें अब जो काम करने वाले कर्मचारी क्या कर सकते हैं जब तक सरकार इस दिशा में काम ना करे। तो जब इस बार सदन में जाएंगे और बिल्कुल मेरे जहन में है इस बार तो सदन से ये भी मांग होगी कि भाई आप झारखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे सुदृढ़ करें। जो कि कुछ दिन पूर्व जो स्वास्थ्य मंत्री महोदय धनबाद तो बेशक आए थे, जांच कर रहे हैं, अच्छा काम, लेकिन उनका जो रिलेटिव है उनका इलाज गुजरात में हो रहा है, क्योंकि आप सक्षम है इसीलिए आप गुजरात बम्बई चले जा रहे हैं। उतना तो छोड़िए, हम अपनी बात बता रहे हैं। जब हमारी तबीयत खराब, जब मेरे कुछ दोस्त हैं सक्षम में जो इंजीनियर है जिनकी सैलरी 70,000 80,000 है, वो भी हमें उठा के कभी हैदराबाद दिल्ली ले जाते हैं। फिर आम व्यक्ति का क्या है जिनका दोस्त नहीं है? ये बात सच्चाई है कि अगर कोई खास व्यक्ति अगर गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है तो वो आउट ऑफ स्टेट जाके अपना इलाज कर लेता है, लेकिन जो लोग सामान्य लोग हैं उनका क्या होगा? तो इसलिए इस बार जब सदन चलेगी तो सदन में स्वास्थ्य के जो मामले हैं उनको मैं उठाऊंगा और सबसे पहले मैं सरकार से दूसरे रिम्स का डिमांड करूंगा। मैं आज आप पुनः कहूँगा, जो रिम्स की जो हालत है वो बिल्कुल वो उतना वजन लेने की स्थिति में नहीं है। रिम्स का जो वजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार ले उनमें तभी सुधार वास्तव में आएगा जब दूसरा रिम्स तैयार होगा, दूसरा तीसरा चौथा रिम्स तैयार होगा, तभी हम समस्या का निदान कर पाएंगे। बाकी आप वहाँ रोज जाइए, रोज विजिट कीजिए ना, मंत्री जी अगर वहाँ डेरा डाल के बैठ देंगे ना, समस्या का निदान नहीं होगा। समस्या का निदान होगा जब उसका विकल्प देंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं।
हमारा पता है सीहोड़ी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। पुराने फोन के छोटी मोटी प्रॉब्लम से हो गए हैं परेशान, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर में है चित्रगुप्त टेलीकॉम, जिसके ऑनर है निशांत श्रीवास्तव, जहां हर तरह के मोबाइल की मरम्मती की जाती है। साथ ही पुराने मोबाइल की खरीद बिक्री भी कर सकते हैं, और तो और यहाँ रीजनेबल प्राइस पर मोबाइल एसेसरीज के भी सामान उपलब्ध है, जैसे ब्लूटूथ, हेडफोन, चार्जर, टेम्पल ग्लास इत्यादि। तो देर किस बात की, अगर आपके मोबाइल में है खराबी तो जल्द से जाए चित्रगुप्त टेलीकॉम। हमारा पता है मगधपुर, बरगंडा रोड, नियर सैमसंग सर्विस सेंटर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। डिस्ट्रैक्शन भरे माहौल में पढ़ाई नहीं हो पा रही, पूरी शांति माहौल के साथ करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स की तैयारी, तो जाए अपने शहर का जीत लाइब्रेरी, जो कि मात्र 100 रुपए के एडमिशन फी और लड़कियों के लिए पूरे दिन के शिफ्ट का मात्र 300 पर मंथ से शुरू है, और कई सारी फैसिलिटीज भी यहाँ उपलब्ध है। फ्री अनलिमिटेड वाईफाई, 100% साइलेंट जोन, पर्सनल चेयर, पर्सनल कैबिन, फिल्टर्ड वाटर इत्यादि। डिसिप्लिन के मामले में गिरिडीह का नंबर 1 लाइब्रेरी कहे जाने वाला लाइब्रेरी जीत लाइब्रेरी पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। खास बात तो लड़कियों पर विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। सीसीटीवी कैमरे से लैस यह लाइब्रेरी लड़कियों के लिए अलग एक फ्लोर रखा गया है, ताकि लड़कियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, और मात्र 300 रुपए से लड़कियां पूरे दिन की पढ़ाई पूरे महीने तक कर सकती है। तो देर किस बात की, जल्द से जाए जीत लाइब्रेरी और करवाए अपना एडमिशन। हमारा पता है बरगंडा रोड, नियर दुर्गा मंडप। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा ठंड में ठिठुर रहे जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया, जिसमें 65 जरूरतमंद महिलाओं के बीच कंबल बांटे गए। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा बक्सीडी रोड में कड़ाके की ठंड को देखते हुए 65 जरूरतमंद महिलाओं के बीच बुधवार 2 बजे कंबल का वितरण किया गया। क्लब सचिव लायंस सुदीप गुप्ता के सौजन्य से कंबल बांटे गए। बताया गया कि इन्होंने अपने पिता स्वर्गीय सत्यनारायण गुप्ता की पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्य किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब निदेशक लायन राजेश गुप्ता, रीजन चेयरपर्सन लायन परमजीत सिंह छाबड़ा, जोन चेयरपर्सन लायन धर्म प्रकाश, क्लब अध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद, सचिन सुदीप गुप्ता, कोषाध्यक्ष राहुल प्रसाद, लायन अरुण साहू, लायन राहुल कुमार, लायन शत्रुघ्न सिंह, लायन रितेश गुप्ता, लायन गुंजन कुमार शर्मा एवं लायन मसरूर आलम सिद्दीकी सहारनीय भूमिका रही। उसरी महोत्सव के दौरान छूटी हुई तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन बुधवार को 3 बजे तक शास्त्री नगर उसरी नदी में किया गया। यहां तैराकी में प्रतियोगिता में प्रथम सचिन यादव, द्वितीय गोविंद यादव, तृतीय रविंद्र यादव ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता के बाद नदी तट में ही इन्हें मोमेंटो देकर बधाई दी गई। बाकी 6 प्रतियोगियों को भी प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अन्य प्रतियोगियों में जयंत दुबे, प्रीमियम सिन्हा, सुमित सिंह, मिहिर दुबे, आशीष यादव, सिकंदर यादव शामिल थे। बताया गया कि उसरी महोत्सव के समापन के बाद भी उसरी नदी के प्रति समर्पण की भावना लोगों में बरकरार है। बताया गया कि प्रतियोगिता के दौरान उसरी नदी के शास्त्री नगर घाट से पेसरा घाट तक प्रतियोगी तैर कर गए और उस छोर से फिर वापस लौटे, जहां उसरी बचाओ अभियान के संयोजक राजेश सिन्हा, नुरुल होद्दा, पंकज कुमार पाले, बंटी सिन्हा, चांद सरफराज, मुख्तार हुसैनी, राशिद ने सभी को पुष्प गुच्छ और मोमेंटो देकर प्रोत्साहित किया। मौके पर श्री सिन्हा ने कहा कि लगभग सभी खेल बालू पर औपचारिक रूप से करवाया गया था। युवा, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, मजदूर, खटाल वाले आदि सभी वर्ग के लोगों ने इस उत्सव को बहुत प्रशंसा के नजरिए से देखा है। पूरे जिले ही बल्कि राज्य भर और राज्य से बाहर भी इसकी चर्चा है। बताया गया कि पिछले दिनों
3 दिवसीय वह श्री महोत्सव का आयोजन किया गया ताकि उसरी के संरक्षण की दिशा में लोग आगे आ सके। यह कार्यक्रम की सफलता में जयंत दुबे, प्रीमियम सिन्हा, सुमित सिंह, मिहिर दुबे, आशीष यादव, सकेंद्र यादव, पंकज यादव, मोहम्मद कैफी आदि ने अपना योगदान दिया। सब का प्रोग्राम का आज स्विमिंग का जो तैराकी का प्रोग्राम कराया गया था, यानी कि होने वाला था, वो आज किया गया जिसमें से गिरिडीह के तमाम बच्चों और इधर के आसपास के लोगों ने अच्छा खासा भाग लेकर के आज स्विमिंग को भी प्रोग्राम होकर के हुआ है, और जिसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो हुआ उन लोगों को सम्मान भी दिया गया। अभियान में स्विमिंग हुआ जिसमें से मेरा दूसरा स्थान है, और भी बहुत सारे लड़का है जो। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर, और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पपरवटाड स्थित जिला समाज कल्याण कार्यालय में बुधवार को 3 बजे तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक कार्यक्रम किया गया। यहां बाल विवाह को रोकने, बेटियों की पढ़ाई और सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई गई। इस बाबत जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया गया। समाहरणालय स्थित जिला समाज कल्याण कार्यालय में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बाल विवाह को रोकने, बेटियों की पढ़ाई और सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई गई। इस दौरान किशोरियों के लिए 4 मुख्य अधिकार, पहला जीने का अधिकार, दूसरा विकास का अधिकार, तीसरा सुरक्षा का अधिकार तथा चौथा सहभागिता का अधिकार आदि के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि बालक एवं बालिकाओं का जन्म दर अनुपात को समान करना है तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाना है। बीएन साहा डीएवी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में बुधवार को 2 बजे तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सड़क सुरक्षा के प्रति युवाओं और समाज को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में जिला युवा अधिकारी रवि कुमार मिश्रा, कॉलेज के प्राचार्य मुकेश कुमार शर्मा, परिवहन विभाग से इंस्पेक्टर इरफान अहमद, इंस्पेक्टर गौरी शंकर कुमार रवि, सड़क सुरक्षा प्रबंधक वाजिद हसन, नैयर परवेज आदि उपस्थित रहे। इस दौरान सड़क सुरक्षा पर आधारित पेंटिंग प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। युवाओं ने इन प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी रचनात्मकता एवं ज्ञान के माध्यम से सड़क सुरक्षा के महत्व को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया। मौके पर जिला युवा अधिकारी श्री रवि कुमार मिश्रा ने युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होने तथा दूसरों को जागरूक करने की प्रेरणा दी। इंस्पेक्टर इरफान अहमद ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। पेंटिंग प्रतियोगिता में मुस्कान कुमारी, नेहा रानी तथा काजल कुमारी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रही।
हुई इस प्रतियोगिता में कल्पना कुमारी, गौतम कुमार मंडल तथा जयराम यादव ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में अनु अंसारी ने प्रथम तथा बलराम कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सड़क सुरक्षा प्रबंधक वाजिद हसन द्वारा सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के अंत में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को परिवहन विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन बीएन शाह डीएवी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य मुकेश कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और आयोजन समिति को कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई दी और सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता को रेखांकित किया। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।